नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के एक बड़ा कंपनी के बारे में, जो इंडिया के देखा जाए तो नंबर वन कंपनी है। एयर कंडीशन, कूलर एंड इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने के जितने सारे कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी है वोल्टास। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा वोल्टास के बारे में, क्योंकि वोल्टास एक जबरदस्त कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी के जो फ्यूचर है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, चलो उसके ऊपर बात करूंगा और इस कंपनी के सारे डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आपको स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो वेबसाइट से पहले मैं आपको विकिपीडिया के ऊपर लेके आया। तो देखिए विकिपीडिया में कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा जरूर। कंपनी स्टार्ट हुआ था कब, 1954 से अराउंड 68 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी। तो कंपनी अराउंड 68 ईयर्स तक तो हो चुका है। कंपनी का टोटल जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली वर्ल्ड वाइड बेसिस है, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस कंपनी काम करते हैं। वर्ल्ड बेसिस कंपनी माल सेल आउट करते हैं। कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कौन है, आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी सिर्फ टाटा ग्रुप के साथ जुड़े नहीं है। कंपनी का एक्चुअली मेन आप देखेंगे तो यहाँ पे दो नाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कोलाबोरेट बिटवीन, तो कौन से साल में, 1954 सितंबर 6। तो 6 सितंबर में 1954 में मुंबई में एक कोलैबोरेशन हुआ, किसके साथ, बिटवीन टाटा सन्स एंड यहाँ पे देखिए वोल्कट ब्रदर्स। तो वोल्कट ब्रदर्स जिसके नाम से ही इस टाटा मतलब वोल्टास नाम हुआ। तो वोल्कट ब्रदर्स एक्चुअली मेंट इसका मतलब ओनरशिप था। उसके बाद टाटा सन इसको एक्वायर किया और उसके बाद इस कंपनी टोटली वोल्टास नाम से अभी भी जाना जाता है। और देखा जाए तो टाटा ग्रुप के ही पास इस कंपनी के अभी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी है। तो इसका प्रोमोटर अभी बन चुके टाटा ग्रुप। तो कंपनी एक्चुअली जो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। और टोटली टाटा ग्रुप के इस जो वोल्टास कंपनी है वो अराउंड देखा जाए तो कंपनी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, जैसे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, साथ ही साथ सेल भी करते हैं। जैसे एयर कंडीशन हो गया, एयर कूलर्स हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, यहाँ पे देखिए डिश वेयर हो गया, साथ ही साथ माइक्रोवेव्स हो गया, एयर जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हो गया, वाटर जो डिस्पेंसरी है तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का टोटल जो प्रोडक्ट्स के बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली एयर कंडीशन के ऊपर ही कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं और अच्छा खासा कंपनी इस ब्रांड के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी वर्ल्ड बेसिस काम करते हैं। तो आप कंपनी की वेबसाइट विजिट करके भी देख सकते हैं कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। कंपनी एयर कंडीशन के ऊपर काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए अभी नया प्रोजेक्ट के ऊपर एक कंपनी काम करना स्टार्ट कर दिया, वो देखिए वो भी सोलर पैनल के ऊपर। आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट, यहाँ पे देखिए क्लीन एनर्जी। तो उसके साथ आप देखेंगे तो क्लीन एनर्जी के साथ साथ कंपनी और भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी देखिए एनवायरमेंट ग्लोबली प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी देखिए कंपनी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी टोटली मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, साथ ही साथ कंपनी सेल आउट भी करते हैं। तो कंपनी का टोटल जो वोल्टास का जो टोटल अराउंड वर्ल्ड बेसिस कस्टमर है 8500 प्लस इसका टोटल इनोवेशन सोल्यूशन कस्टमर है अराउंड ऑफ वर्ल्ड। तो टोटल इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है। और उसके बाद देखिए कस्टमर जो टच पॉइंट इसका कस्टमर है वो 24K मतलब 24,000। और जियोग्राफिकली कंपनी 54 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब टोटल कंपनी जो खुद का जो प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं वो टोटल देखा जाए तो 54 कंट्रीज को कंपनी माल बेचते रहते हैं। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा और आप इसका डिटेल्स भी इस साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो वोल्टास जो है वो इंडिया के नंबर वन ब्रांड है, मतलब नंबर वन कंपनी है उसके फील्ड में, जैसे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी का टोटल मार्केट कैप जो है वो अराउंड 32,900 करोड़ का। कंपनी का पी रेशियो 65.4 है।
कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 58.9 है। तो कंपनी के ऊपर आप देखा जाए तो अच्छा खासा मतलब कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का एनुअली इनकम 504 करोड़ है और कंपनी का डेप्थ जो है वो 361 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो इसके इनकम से बहुत कम है। तो आप इस कंपनी को डेप फ्री कंसीडर भी कर सकते हैं। कंपनी का हाथ में कैश 537 करोड़ का है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 15.2 है, बहुत शानदार अर्निंग पर शेयर नहीं है, फिर भी देखिए कंपनी एवरेज आपको अर्निंग पर शेयर दे रहा है। कंपनी का डेटोस जो डे है अराउंड 97 इसका डेटोस डे है, मतलब कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है 97 डेज में। मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड कंपनी को यहाँ पे देना पड़ रहा है। कंपनी का इन्वेंटरी जो डे है, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट इन्वेंटरी करने के लिए 103 डेज लग रहा है और कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 57.1 है। तो कंपनी के और भी कुछ चीज आपको दिखा दूं तो कंपनी देखिए जिस फील्ड में काम कर रहा है, एयर कंडीशन फील्ड में कंपनी देखा जाए तो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लू स्टार है, उसके बाद जॉनसन कंपनी है। तो ब्लू स्टार एंड जॉनसन कंपनी बहुत छोटा है, उसका मार्केट कैप अभी तक 10,000 करोड़ तक पहुंच नहीं पाया, मगर इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 32,900 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप दिखा दूं तो कंपनी देखिए हर क्वार्टर में प्रॉफिट कर रहा है। इस बार कंपनी ने सब जितने सारे प्रॉफिट का रेशियो है उनमें से अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो किया। पिछले जितने सारे क्वार्टर इसका गया है, मतलब Q1, Q2, Q3, उसका जो रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक किया और 183 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे, मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो मार्च के एंडिंग में, मतलब मार्च के एंडिंग जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में सबसे ज्यादा कंपनी का सेल आउट होते हैं। इसका पीछे बहुत सारे लॉजिक भी होते हैं, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में देखा जाए तो ईयर का एंडिंग भी होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फेस्टिवल के सेशन भी होते हैं। तो उस पीरियड में ज्यादातर कंपनी का सेल आउट होते हैं, तो उसी कारण के बेसिस कंपनी के ऊपर इनकम भी अच्छा खासा होते हैं। तो कंपनी कंटिन्यूसली इनकम भी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंटिन्यूसली एक थोड़ा थोड़ा करके कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी ने जबरदस्त उछाल दिया उसके बाद उछाल किया उसके बाद फिर से जबरदस्त गिर गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। जो कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है आप समझ लीजिए उस कंपनी में आपको फ्यूचर में अच्छा खासा पोटेंशियल दिखेगा। जैसे वोल्टास ने आपको कितना शानदार रिटर्न दिया वो भी तो देख लीजिए। आप कहेंगे सर एक साल में तो कुछ भी नहीं, अच्छी बात है, एक साल में कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे कंपनी तो 30% 40% तक लॉसेस दिया। तो उस जगह से देखा जाए तो कंपनी ने आपको कुछ भी नहीं लॉसेस दिया, इसका मतलब कंपनी में अच्छा खासा काम हो रहा है। तो कंपनी ने 10 साल में 26% रिटर्न दिया, 5 साल में 15%, 3 साल में 20%, अराउंड आप देखेंगे तो 20% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न ईयरली मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर एक साल में तो नहीं मिला। मैं आपको एक साल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी भी नहीं कहूँगा। हाँ, आप प्रॉफिट आपको मिल गया है तो आप उसमें सेटिस्फाइड है तो आप पैसा निकल सकते हैं। देखिए वो इन्वेस्टर नहीं है, आप पैसा निकल लेंगे तो वो इन्वेस्टर जैसे काम नहीं हुआ, वो ट्रेडर जैसे काम हो गया। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का कर्जा दिन के दिन ना के बराबर होते जा रहा है, साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व जो है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। उसके साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर भी देखिए खुद का हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहा है। जैसे एफआईएस के पास ओनली 13% था, अभी कितना 26% है। प्रोमोटर के पास 30% था, अभी भी 30% है। और डीएस के पास कितना 35.89% था, अभी 27% है। थोड़ा सा माल तो बेचना है, थोड़ा सा फिर भी खरीदारी करना है, इसी तरीके से तो चलते रहते हैं। मगर पब्लिक देखिए जिस कंपनी में 20% होल्ड होल्ड किया था अभी वो 15% बन चुके हैं। मतलब पब्लिक उस कंपनी के ऊपर उतना दिन टिकते नहीं जो कंपनी फ्यूचर में उसको ग्रोथ दे सकते हैं। उसको लगता है मैं आज निवेश कर दूं, मैं एक साल के अंदर 6 मंथ के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इस तरीके से शेयर मुझे चाहिए। कुछ दिनों पहले एक मुझे दोस्तों ने कमेंट भी किया है, सर आप ऐसा कंपनी बता दीजिए जो मुझे जल्द से जल्द प्रॉफिट दे। मैं पहले आपको माफी चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आप इस तरीके से कंपनी चाहिए तो आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद आपको शायद जिस कंपनी में अच्छा रिटर्न मिले तो आप उसको जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आप खुद डिसीजन करिए कौन सा कंपनी बेस्ट होगा। मैं आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्टॉक बता रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए
अच्छा खासा कंपनी आपको ढूंढना है। उसके लिए मैं जरूर कहूंगा वोल्टास एक अच्छा खासा कंपनी है, इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी ने देखिए आपको स्प्लिट भी दिया, डिविडेंड भी दिया, तो अच्छा खासा डिविडेंड हर साल में कंपनी आपको दे रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है। तो एक पैरेलली एक मूवमेंट चला है, तो स्टॉक में गिरावट हुआ, मगर यहाँ पे एक बिग सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन को देखिए कितना बार टच किया और फिर से रीबैक करने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है फिर से इस कंपनी रीबैक कर सकते हैं। अगर इस लेवल से ब्रेकआउट हुए तो थोड़ा सा छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जरूर कहूंगा जिस कंपनी में अभी अराउंड 30% 25% तक लॉसेस आपको मतलब 20% डिस्काउंट में आपको इस कंपनी का माल मिल रहा है, तो आप इस फायदे को जरूर उठाइए। इस लेवल से आप फिर से बाय करने के लिए कोशिश करिए क्योंकि ऐसे मौका शायद आपको दोबारा ना भी मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।